हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल। तो मेरे दोस्तों, आज जो है आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए और आपके जितने भी सब्जेक्ट्स में जिसमें वर्ल्ड मैप का जिक्र होता है, चाहे मैं बात करूं इंटरनेशनल रिलेशंस की, चाहे मैं बात करूं ज्योग्राफी की, चाहे मैं बात करूं हिस्ट्री की, चाहे मैं बात करूं बॉर्डर डिस्प्यूट्स की, चाहे मैं बात करूं ओशंस की, सी की, तो आपको वर्ल्ड मैप की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये बेसिक है। मेरा मानना है कि आप कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करते हैं तो आप स्टार्ट करें वर्ल्ड मैप से। आपको एक बार कंट्रीज की लोकेशन का पता चल गया, उनका एरिया का पता चल गया, वो किसके साथ बॉर्डर बनाती हैं, स्ट्रैटेजिकली वो कहां लोकेटेड है, स्ट्रैटेजिकली उनकी लोकेशन जो है वो कितनी काम आ रही है ना, आपके इंटरनेशनल टाइप्स में। तो आपको वहां से एक बहुत बेहतरीन जो है आउटलाइन मिल जाती है अपने सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए। तो आज जैसे कि हम आपकी वर्ल्ड मैप की सीरीज में पढ़ रहे थे, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। मेरे दोस्तों, एशिया कॉन्टिनेंट में आपको हर चीज के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको यह पता चल जाए कि एक कॉन्टिनेंट की जो लोकेशंस हैं, कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज की लोकेशन है वो कैसे देखी जाती है और कैसे हमें कंट्री को लोकेट करना चाहिए। हमें एक तरीका है कंट्री को लोकेट करने का। आप कभी भी सपोज करो, ये जो कॉन्टिनेंट आप देख रहे हो जिसमें आपको बड़े कलरफुल आपको जो देश दिख रहे हैं वो सारे क्या हैं, आपकी एशियन कंट्रीज हैं। अब यहां पे बहुत सारी कंट्रीज है एशिया कॉन्टिनेंट में। मैं आपको बोलूं कि रैंडम याद करते हैं, भैया जी ये लो जी आपका कजाकिस्तान, ये लो जी आपका चाइना, ये लो जी इंडिया, मजा नहीं आएगा, आपको कभी याद नहीं रहेगा। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जब भी आप किसी कॉन्टिनेंट की कंट्रीज को पढ़ो तो फर्स्ट स्टार्ट विथ योर कोस्टल एरियाज। किससे स्टार्ट करो बच्चा? कोस्टल एरियाज, यानी कि उन कंट्रीज को पहले पढ़ो जो क्या कर रही हैं, आपकी कोस्ट है जिनका, यानी कि जिनका समुद्री किनारा है। मतलब ऐसे भी देश हैं जिनके समुद्री किनारे नहीं हैं, मतलब ऐसे भी कंट्रीज हैं विच आर लैंड लॉक्ड, मतलब जो चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए, उनका कोई भी सी के साथ बॉर्डर नहीं लगता। मैं बताऊं आपकी एक नेबरिंग कंट्री, उसका नाम है नेपाल। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ये देखिए, ये है नेपाल। नेपाल जो है बच्चा आपका क्या है, वो भाई साहब चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। यहां पे चाइना है, नीचे इंडिया है, यहां पे बच्चा आपका क्या मिलेगा भाई साहब, नीचे जाओगे तो इधर भी इंडिया मिलेगा। तो इसका किसी भी तरीके से आपका वाटर बॉडी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम पहले उन्हीं कंट्रीज को पढ़ेंगे एशिया की जिनका क्या है मेरे दोस्तों, आपका कोस्टल एरिया। लेकिन पढ़ने का भी तरीका, आप चाहे रशिया से स्टार्ट करो इस जगह से, चाहे आप टर्की से स्टार्ट करो। मैं चाहूंगा आप जिससे भी स्टार्ट करो तो आपको तरीका है क्या करना, क्लॉकवाइज चलना। क्या क्लॉकवाइज? तो आइए एक एक करके पहले कंट्री देखते हैं। सबसे पहले क्या आ गई बच्चा, रशिया आ गई। दिख रहा है आपको? सबसे पहले कंट्री क्या आ गई आपकी, रशिया। दूसरे नंबर पे आप उठाओ, ये देखो बच्चा आपकी ये जो कंट्री में बता रहा हूं, ये एक आइलैंड कंट्री है, 2 दे रहा हूं, इसका नाम है जापान। क्या नाम है इसका? इसका नाम है जापान। क्या बोला हमने इसको, जापान। जापान बच्चा 4 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। किससे मिला? 4 आइलैंड से मिलकर बना, 4 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड। सबसे ऊपर वाले का नाम है बच्चा क्या, आपका होकाइडो। क्या नाम है? होकाइडो। बीच वाले का क्या नाम है? होन्शु। क्या नाम है? होन्शु। फिर उसके बाद ये है, उसका नाम है शिकोकू। क्या नाम है? शिकोकू। फिर नीचे वाले का नाम क्या, क्यूशु। तो ये किससे मिलकर बना हुआ? 4 आइलैंड से, 4 मेजर आइलैंड से, आपका होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। आपकी जापान की जो कैपिटल है जिसका नाम है टोक्यो, तो बच्चा पूछा जा सकता है कि ये किस आइलैंड में है, तो वो होन्शु आइलैंड में है। मेरी बात क्लियर? जापान की सबसे जो हाईएस्ट पीक है, उस पीक का नाम है माउंट फुजियामा। क्या नाम है? माउंट फुजियामा। फुजियामा, राइट, जो एक वॉल्केनिक माउंटेन है। क्या है? एक वॉल्केनिक माउंटेन है। और ये किस वॉल्केनो की एग्जांपल है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्राटो वॉल्केनो। घबराना मत, घबराना मत। ज्योग्राफी में मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूं, डीप चले जाता हूं, लेकिन घबराओ मत। आने वाले टाइम पे जब वॉल्केनो पढ़ाऊंगा आपको, इस टॉपिक पे वापस लेके आऊंगा कभी अगर पढ़ाना हुआ तो।
ठीक है, इसको बच्चा और क्या बोलते हैं, कंपोजिट वॉल्केनो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट वॉल्केनो भी बोलते हैं। रट लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। जापान किया, जापान के बाद अब हाय हम तीसरे नंबर पे बचा ये चाइना। आप देखो चाइना, याद रखना मेरे दोस्तों, चाइना एशिया की दूसरी सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया इज योर रशिया, सेकेंड इज योर चाइना, थर्ड इज योर व्हाट, इंडिया बचा, याद रखना ये तीसरे नंबर पे आती है। अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम यहीं चलेंगे। मैंने क्या बोला आपको, फर्स्ट ये किया हमने, डन। सेकंड कर दिया आपका जापान, थर्ड कर दिया आपका क्या बचा, चाइना। अब आपको यहां देखना है, बिल्कुल चाइना के साथ लगता है, इसका नाम है बच्चा, इसको मैं दे रहा हूं फोर्थ नाम, इसका नाम है नॉर्थ कोरिया। सुना है ना नॉर्थ कोरिया का बंदा, पागल बंदा, सुना है इसके बारे में, बिल्कुल। और ये है आपका बच्चा क्या, साउथ कोरिया। क्या है, साउथ कोरिया। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चा, आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, आप अगर ध्यान से देखेंगे बिल्कुल आपको क्या दिखेगा कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और रशिया के बीच में एक वाटर बॉडी है, ब्लू कलर की दिख रही है वाटर बॉडी। इस वाटर बॉडी को दो नाम है इसके, इस वाटर बॉडी के, क्या, इस वाटर बॉडी के दो नाम है। इसको बोलते हैं या तो सी ऑफ जापान, क्या बोलते हैं, सी ऑफ जापान, और ईस्ट सी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्ट सी भी बोलते हैं। रिसेंटली क्या हुआ था, न्यूज में था ये, प्लेसेस इन न्यूज। बड़ी बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्लेसेस इन न्यूज के बारे में पूछा जाता है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कि सी ऑफ जापान यानी ईस्ट सी को कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो बॉर्डर कर रही हैं, तो आप सिंपल है जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रशिया। चाइना नहीं कर रही, ध्यान से देखना मैप में, चाइना नहीं कर रही है। ठीक है, ये अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने क्या की, यहां पे मिसाइल दाग दी, यहां पे बैलिस्टिक मिसाइल जो है नॉर्थ कोरिया ने सी ऑफ जापान में फेंक दी। ठीक है, पागल है ना। क्लियर हो गया मेरे दोस्तों, निकल रहे मूविंग फॉरवर्ड। तो ये पूरा चाइना चलते जा रहा है, क्या है बच्चा, ये पूरा चाइना चलते जा रहा है। मेरी बात आपको क्लियर होगी। अब देखो आपको पता है एक और कंट्री के साथ चाइना ने बहुत विवाद किया हुआ है, वो नाम है उसका ये, और उसका नाम है बच्चा ताइवान। क्या नाम है, ताइवान। चाइना ये क्लेम करती है कि ताइवान जो है इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ व्हाट, योर चाइना। ताइवान कोई इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है। आप अगर देखेंगे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, राइट। अब देखो बच्चा सुनना, यहां पे आपको दो वाटर बॉडी मिलेगी, राइट। एक वाटर बॉडी को मैं ये कर रहा हूं, एक वाटर बॉडी ये लिख रहा हूं बच्चा, ये दोनों सी हैं। इस सी का नाम है ईस्ट चाइना सी। क्या नाम है, ईस्ट चाइना सी। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको थोड़ा जूम भी करके दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। थोड़ा मैं इसको क्या कर सकता हूं आपका, हाँ जूम कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते, हाँ जूम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा बच्चा, ये क्या लिखा हुआ है आपका, येलो सी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, येलो सी लिखा हुआ है, दिख रहा है। ऐसा एशिया पढ़ाऊंगा ना जिंदगी भर याद रखोगे भैया। और ये क्या है आपका, ईस्ट चाइना सी। क्या है, ईस्ट चाइना सी। फटाफट मुझे बताना, ये सोच के कमेंट सेक्शन में बताना कि येलो सी में कौन सी नदी गिरती है और आपकी ईस्ट चाइना सी में कौन सी नदी गिरती है। मेरी बात क्लियर हो गई, डन है बच्चा। अब मैं चल रहा हूं नीचे, कहां, नीचे आ रहा हूं, इसको जूम आउट कर रहा हूं ताकि मैं अच्छे से इसको क्या कर पाऊं, दिखा पाऊं। ठीक है मेरे दोस्तों, अब मैं यहां पे पहुंचा। देखो अब प्रॉब्लम क्या है, अब एक और प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, वो है एक वाटर बॉडी। इसको मैं अब ऐसे जूम आउट करके आऊंगा, क्या आऊंगा, ऐसे जूम आउट करके आऊंगा, रुकिएगा, ये ठीक है, ऐसे जूम आउट करके आऊंगा बच्चा। ये जो वाटर बॉडी देख रहे हो ना, ये वाटर बॉडी, ये पूरी ये वाली वाटर बॉडी, ये है बच्चा आपकी क्या, साउथ चाइना सी। क्या याद रखना, साउथ चाइना सी। अगर कोई आपको क्वेश्चन आ जाए विच सी इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड, तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, आंसर आना चाहिए साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड एंड इट इज द मोस्ट डिस्प्यूटेड सी इन द वर्ल्ड एज वेल। ये सबसे डिस्प्यूटेड सी भी है बच्चा। यहां पे क्यों डिस्प्यूटेड है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ अ वेरी फ्रेंडली नेशन इन द वर्ल्ड, दैट इज चाइना बच्चा। चाइना ने यहां पे क्या किया है, आपकी 9 डैश लाइन खींची है, ठीक है, एक यू शेप क्या करा है,
यू शेप 9 डैश लाइन खींची है, पहले ये 11 होती थी, ठीक। यू शेप लाइन खींच के ये बोलती है इसके अंदर जितना भी एरिया है, ये क्या है, इसके अंदर जितना भी एरिया है मेरे दोस्तों, ये बोलती है कि ये मेरा है। अब चाइना इज वायलेटिंग द इंटरनेशनल लॉज विच आर रिलेटेड टू सीज, विच आर रिलेटेड टू ओशंस। ये चाइना वो इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करती है, यानी कि बच्चा ये बहुत सारे देश जो साउथ चाइना सी के साथ क्या कर रहे हैं, बॉर्डर कर रहे हैं, उन देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर तक घुस चुकी है। अब अगर आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं पता तो बच्चा मुझे जरूर बोलिएगा, टेरिटोरियल वाटर के बारे में नहीं पता तो मुझे जरूर बोलिएगा, मैं आपको उसके बारे में सिखाऊंगा, ठीक है। हम 15 मिनट में हम इस देखिए पूरे मैप को खत्म कर देंगे, टेंशन नहीं लेने का। अब देखो बच्चे इसकी वजह से क्या हुआ, विवाद कहां कहां पड़ा। अब ये साउथ चाइना के साथ सी के साथ कौन सा बचा, आपका आ गया फिलीपींस, देख रहे हो क्या आ गया, फिलीपींस। अब बच्चा एक बात याद रखना, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, और फिलीपींस में बच्चा अगर आपको पता हो एक बहुत बड़े बैंक का हेडक्वार्टर है, उसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिलीपींस इज ऑल्सो द होम टू व्हाट, ग्रीन रेवोल्यूशन। जो वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसका बर्थ प्लेस फिलीपींस है, राइट। तो फिलीपींस भी क्या है, एक बच्चा आपकी आइलैंड कंट्री है, और फिलीपींस के पास ही थोड़ा सा वेस्ट में आओगे तो फिलीपींस के पास ही थोड़ा सा वेस्ट में आपको वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट जो है ट्रेंच मिलेगी या डीपेस्ट पॉइंट मिलेगा, उसका नाम है मारियाना ट्रेंच। एंड मारियाना ट्रेंच क्या बचा, मारियाना ट्रेंच इज पार्ट ऑफ व्हाट, योर पैसिफिक ओशन। क्योंकि फिलीपींस के यहां पे जितने भी वाटर बॉडी है, ये पूरा पानी जो है ये क्या, फिलीपींस, सॉरी पैसिफिक ओशन, क्या है वो, पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन का सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है दैट इज व्हाट, मारियाना ट्रेंच बचा। याद रहेगा, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ भाई, कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ। अब मैं आगे चल रहा हूं, आगे आपके कहा फिलीपींस में। फिलीपींस के बाद मेरे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान से देखिए, येलो कलर की क्या दिख रही होंगी आपको, आइलैंड ही आइलैंड दिख रहा होगा, येलो कलर का दिख रहा है ना, ये आइलैंड ही आइलैंड। बच्चा ये क्या है, आपका इंडोनेशिया देश है, क्या है, इंडोनेशिया देश है, क्या है आपका, इंडोनेशिया देश है। तो बच्चा एक बात बहुत ध्यान में रखना, व्हाट इज इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट आर्कीपिलागो, क्या बच्चा आपका, आर्कीपिलागो। नाउ व्हाट इज दिस आर्कीपिलागो, ये आर्कीपिलागो क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम क्या बोलते हैं, आर्कीपिलागो बोलते हैं। व्हाट वी कॉल, कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्कीपिलागो। तो इसका मतलब क्या है, अंडमान निकोबार को हम आर्कीपिलागो बोल सकते हैं क्या बच्चा, बिल्कुल हम अंडमान निकोबार को आर्कीपिलागो बोल सकते हैं, क्लियर है। तो ये आपकी दुनिया में बहुत सारी आर्कीपिलागोस हैं, बट दुनिया की सबसे लार्जेस्ट आर्कीपिलागो कौन सी है, आपके अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, सॉरी इंडोनेशिया, दुनिया के सबसे लार्जेस्ट आर्कीपिलागो क्या है आपकी, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया के ऊपर बच्चा आप देखिए, ये एक देश दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा होगा, ये देश दिख रहा होगा, इस देश का नाम है बच्चा क्या, ब्रूनी, क्या नाम है, ब्रूनी। मेरी बात क्लियर। अब मैं थोड़ा सा और जूम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा और जूम कर रहा हूं ताकि मैं आपको दिखा पाऊं, क्या कर पाऊं, ताकि मैं आपको चीजें और अच्छे से दिखा पाऊं। रुकिएगा रुकिएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक और देश दिख रहा होगा आपको मेरे दोस्तों, ये देश है आपका मलेशिया, क्या है, मलेशिया। ये देश क्या है आपका, मलेशिया। और मलेशिया के बिल्कुल टिप पे बचा, यहाँ पे एक और देश है जिस देश का नाम क्या आपका, सिंगापुर, क्या नाम है, सिंगापुर। मलेशिया से ऊपर गए तो मेरे दोस्तों ये अगर आप ग्रीन ग्रीन देखते जाओ, ये जिसको मैं ब्लू के साथ हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ग्रीन ग्रीन देखते जाओ, ये पूरा क्या है मेरे दोस्तों आपका, ये थाईलैंड है, क्या है, थाईलैंड है। थाईलैंड से यहां आओगे तो आपको दिखेगा ये क्या है, कंबोडिया। और यहां पे ये जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है ये क्या, पूरा वियतनाम। अब देखो इसके बीच में मैंने एक देश छोड़ दिया, क्या, एक देश छोड़ दिया, ये वाला, क्या कर दिया, ये वाला देश छोड़ दिया, बिकॉज ये देश क्या है आपका, लैंडलॉक्ड है, क्या है ये, लैंडलॉक्ड। इसका नाम क्या, लाओस नाम है, क्या नाम है, लाओस नाम है। तो भैया पूरे इस रीजन में, इस रीजन को बचा क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया।
और इस रीजन में मिलने वाले जितने भी कंट्रीज हैं उनको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। क्या बोलते हैं हम उसको? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। याद रखना, पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में सिर्फ एक ही कंट्री ऐसी है जिसका समुद्री किनारा नहीं लगता, उसका नाम क्या बचा? आपका लाओस नाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ। उसके बाद बचा हम थाईलैंड से यहां पे आए तो हमें क्या दिखा? आपका म्यांमार। मुझे बताओ बचा, म्यांमार के साथ रिसेंटली बहुत प्रॉब्लम चल रही है हमारी। क्या? क्योंकि म्यांमार से बहुत सारे वेपन्स जो है वो मणिपुर में लाए जा रहे हैं, और म्यांमार और इंडिया के बीच में एक बहुत बेहतरीन जो है वो बॉर्डर मूवमेंट को लेके क्या किया था, एक बचा मुहिम चलाई थी दोनों देशों ने। उसका नाम था फ्री मूवमेंट रेजिम। क्या नाम था? फ्री, एफएमआर बोलते हैं, फ्री मूवमेंट रेजिम, जिसको रिसेंटली क्या किया है आपका होम मिनिस्टर अमित शाह ने, ये दिस फ्री मूवमेंट रेजिम बिटवीन व्हाट, आपका इंडिया एंड म्यांमार, इसको कैंसिल कर दिया। क्योंकि इनका मानना है कि अगर इस वक्त जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चल रही है लॉ एंड ऑर्डर की, स्पेशली मणिपुर में, इट इज बिकॉज ऑफ द वेपन व्हिच आर इलीगली स्मगल्ड फ्रॉम व्हाट, योर म्यांमार थ्रू दिस बॉर्डर टू मणिपुर। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? समझ गए? चल रहा हूं आगे, रुकिए रुकिए, चल रहा हूं आगे। फिर आगे बचा हम कहां पे? आपके यहां पे पहुंच गए। अब आप देखिए हम अपने भारत की तरफ आ रहे हैं। कहां आ रहे? भारत की तरफ आ रहे हैं। अब म्यांमार से गए तो आपका आ गया इंडिया। इंडिया के बाद बचा ये देखिए आपका ये जो देश बीच में फंसा हुआ है ग्रीन कर रखा है, ये क्या है? आपका बांग्लादेश। 1971 से पहले इसको हम क्या बोलते थे? ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। यू गॉट इट, है ना? उसके बाद हम आए तो हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त जिसके साथ हमारी खूब बनती है, ये है हमारा क्या बचा? आपका पाकिस्तान। अब देखिए बच्चा, अफगानिस्तान जो है वो कोस्टल एरिया नहीं बना रहा। क्या नहीं कर रहा? आपका कोस्टल एरिया नहीं बना रहा, क्योंकि अफगानिस्तान के यहां पे पाकिस्तान है, इस साइड है ईरान। तो अफगानिस्तान इज अ लैंड लॉक कंट्री। क्या बच्चा आप याद रखेंगे? क्या है अफगानिस्तान? क्या है आपका? लैंड लॉक कंट्री है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा है। अब अफगानिस्तान के बाद यहां पे आप आए तो क्या है? आपको मिल रहा है ईरान। चल रहा है ना बच्चा ईरान और इजराइल का पंगा। इजराइल है बच्चा ये है आपका इजराइल, ठीक है? इजराइल क्या है बच्चा आपका? ये है। मेरी बात आपको क्लियर है? इजराइल और ईरान के बीच में तगड़ा पंगा चल रहा है भाई साहब। प्लेसेस इन न्यूज, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं बताएं ईरान किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर कर रहा है, ईरान किस किस वाटर बॉडी के साथ टच हो रहा है। ईरान के ऊपर देखो बच्चा, ये जो वाटर बॉडी है इसका नाम क्या? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के साथ ईरान क्या कर रहा है? बॉर्डर बना रहा है। क्वेश्चन आ सकता है। नीचे कौन सा है? ये जो वाटर बॉडी आप देख रहे हो, जिसको मैं क्या कर रहा हूं, ब्लैक के साथ एनसर्कल कर रहा हूं बच्चा, इसका नाम है पर्शियन गल्फ। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ। बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, बिल्कुल आपको दिया जा सकता है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्री शेयर बॉर्डर विद ईरान, और व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट शेयर बॉर्डर विद ईरान। क्वेश्चन आ सकता है। समझे मेरी बात? क्लियर है? अब हम घूमे ईरान से, देखो अब ईरान से घूमे तो इराक आ गए। याद रखना बच्चा, इराक जो है वो आपका लैंड लॉक्ड नहीं है। इराक जो है आपका लैंड लॉक्ड नहीं है। इराक जो है आपका पर्शियन गल्फ के साथ बॉर्डर बना रहा है। और आपको पता है इराक और ईरान में शिया सुन्नी को लेकर कितना लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चला है। मेरी बात क्लियर? उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे तो आप देखिए बच्चा, ये एक छोटी सी मेरे दोस्तों कंट्री देख रहे हो, इसका नाम है कुवैत। आपको पता है कुवैत में पहली बार, अभी का रिसेंट करंट अफेयर बता रहा हूं, कुवैत में हर संडे को आप 8:30 से 9 बजे के बीच में बच्चा हिंदी भाषा में रेडियो में ब्रॉडकास्ट होगा। तो क्यों? क्योंकि 9 लाख से ज्यादा इंडियंस जो हैं वो कुवैत में रहते हैं। दे आर वर्किंग इन कुवैत, और कुवैत के साथ हमारे बहुत बेहतरीन रिश्ते हैं। आपको अगर याद हो 1970s के टाइम पे जब इराक ने कुवैत पे हमला किया था तो एयरलिफ्ट एक मूवी भी आई है अक्षय कुमार की, उसमें हमने बहुत सारे इंडियंस को इवैक्यूएट करवाया था, है ना? देखा होगा आपने। कुवैत ये है। कुवैत से नीचे आएंगे तो बच्चा आपको क्या मिल रहा है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से नीचे आएंगे बच्चा, यहां पे आपको एक कंट्री मिलेगी जिसको बोलते हैं बहरीन। क्या बोलते हैं? बहरीन। बहरीन को बच्चा याद रखना क्या बोलते हैं? आइलैंड ऑफ पर्ल्स भी बोलते हैं, पर्ल्स, मोती, ठीक बच्चा। उसके बाद नीचे आएंगे कतर। ये
क्या है आपका कतर। कतर की कैपिटल दोहा, याद ही होगी आपको। ये जो देश है आपको पता ही है बच्चा, कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है ये देश। क्या ये देश कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है। इसका नाम है यूनाइटेड अरब्स ऑफ एमिरेट्स, जिसको क्या बोलते हैं, अबू धाबी बोलते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप देखेंगे बच्चा ये क्या है आपका ओमान है। क्या है, ओमान देश है, दिख रहा है। उसके बाद यहां आएंगे तो आपको क्या दिखेगा, यमन। क्या दिखेगा, यमन। आपको अगर याद हो रिसेंटली हाउदी ग्रुप्स, क्या हाउदी जो आपका एक मिलिटेंट ग्रुप था, हाउदी ग्रुप ने ये रेड सी पे आ रहे जितने भी कार्गो, जितनी भी शिप्स थी उन पे अटैक कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनका अटैक करने का रीजन क्या था, इजराइल का जो गाजा पे, फलस्तीन पे जो अटैक हुआ उसके रिएक्शन पे भाई साहब हाउदी बोल रहे थे कि ये हमारा आक्रोश है जो हम जता रहे हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम चढ़े तो वापस क्या आ गया आपका, सऊदी अरेबिया आ गया। ऊपर जाएंगे बच्चा तो ये देश क्या आ गया आपका, जॉर्डन आ गया। क्या आ गया, जॉर्डन। और जॉर्डन के साथ देखो बच्चा ये क्या आ गया, इजराइल आ गया। इजराइल के ऊपर जाओगे तो ये बेरूत आ गया, BEIRUT, बेरूत आ गया। बेरूत के ऊपर जाओगे तो ये क्या मिल गया आपको, सीरिया मिल गया। सीरिया से ऊपर जाओगे तो ग्रीन कलर की ये कंट्री देखो, इसका नाम क्या है आपका, टर्की है ना। बहुत पंगे करती है हमारे साथ अच्छे रिलेशंस नहीं रखती। बड़े बार क्या कहते हैं, उंगली करने की टर्की को बहुत आदत है, ठीक है। टर्की के बाद बच्चा आ गया आपका क्या, यहां पे देखिएगा अजरबैजान, ठीक है। क्या आ गया आपका, अजरबैजान। मेरी बात क्लियर। और अजरबैजान से अगर आप मेरे दोस्तों ऊपर जाओगे, व्हाट यू विल फाइंड, यू आर अगेन गोइंग टुवर्ड्स व्हाट, रशिया। अब देखो मेरे दोस्तों, सुनना, ध्यान से सुनना। अब आपने सुना होगा प्रेसिडेंट्स विजिट टू सेंट्रल एशियन कंट्री, यानी कि भैया जी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो कहां हैं बच्चा, आपके सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के दौरे पे हैं। सेंट्रल एशिया जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। आवर प्राइम मिनिस्टर इज ऑन 3-day विजिट टू व्हाट, योर सेंट्रल एशियन कंट्रीज। बच्चा सेंट्रल एशियन कंट्रीज है क्या, सुनिएगा। सबसे पहले ये सबकी सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्या है, लैंड लॉक्ड है। इनकी कोई भी भाई साहब कोस्टल सीमा नहीं है, कोस्टल बाउंड्री नहीं है। और बच्चा इनमें सबसे पहले कौन है आपका, कजाकिस्तान। देख रहे हैं आप क्या है, कजाकिस्तान। अब कजाकिस्तान से घूम के आए तो आप ये जो ग्रीन कलर थोड़ा सा दिख रहा है, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, ये है किर्गिस्तान। क्या है आपका, किर्गिस्तान। मेरी बात क्लियर। किर्गिस्तान से नीचे आए तो आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा, क्या, ब्लू कलर का, ये क्या है आपका, ताजिकिस्तान है। क्या है आपका, ताजिकिस्तान है। मेरी बात क्लियर है, दिस, ये क्या है मेरे दोस्तों आपका, ताजिकिस्तान है बच्चा। उसके बाद अगर आप घूम के जाओगे तो आप देखोगे यहां पे क्या आ रहा है आपका, तुर्कमेनिस्तान आ रहा है। क्या, तुर्कमेनिस्तान। और ऊपर जाओगे ये ग्रीन कलर का, वापस देखो क्या है, उज्बेकिस्तान। तो कितनी है, 1 2 3 4 5, दीज 5 कंट्रीज आर नोन एज सेंट्रल एशियन कंट्री। बच्चा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कौन सी ऐसी सेंट्रल एशियन कंट्री है विच इज क्लोजेस्ट टू इंडिया और नियरेस्ट टू इंडिया। तो आप देखिए बच्चा वो ताजिकिस्तान है। क्या है, ताजिकिस्तान है। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अब मेरे दोस्तों मैं क्या करवाने वाला हूं आपको, ये हमने तो सारी क्या कर दी, कोस्टल कंट्रीज देख ली। क्या कर दी बच्चा, आपकी कोस्टल कंट्रीज देख ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे लैंडलॉक्ड कंट्री। क्या देखेंगे, लैंडलॉक्ड कंट्री। तो चलिए लैंडलॉक्ड कंट्री में सबसे पहले जो हम देखेंगे आपकी नेबरिंग कंट्री भाई साहब नेपाल, दूसरी नेबरिंग कंट्री भूटान। मेरी बात क्लियर। तीसरी नेबरिंग कंट्री मेरे दोस्तों आपका अफगानिस्तान, ठीक है। आपकी चौथी कंट्री जो नेबरिंग नहीं है, बहुत दूर है, वो है बच्चा मंगोलिया। ये है मंगोलिया। मंगोलिया इज ऑल्सो अ लैंडलॉक्ड कंट्री। मेरी बात क्लियर। फिर बच्चा आप देखिए पांचवी कौन सी है, लाओस है। कौन सी है, लाओस है। दिख रही है पांचवी, लाओस। मेरी बात क्लियर, डन। यहां पे कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, डन। और उसके बाद 5 ये 1 2 3 4 5 5 ये टोटल 10 कंट्रीज हैं जो एशिया की क्या हैं,
आपकी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। मुझे बताओ यार, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही हो। आई कंट्री की समझ, कुछ दिमाग में पड़ा, पल्ले पड़ा, क्या मुश्किल है भाई? कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक एक कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज को खत्म करेंगे, आपके दिमाग में मैप छप जाएगा, उसके बाद देखिए आपको क्या मजा आएगा तैयारी करने में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं रणधीर सिंह आपको लगातार जो है क्वालिटी लेक्चर्स डिलीवर करता रहूंगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कलीग्स, अपने दोस्तों, अपने सीनियर्स, जूनियर्स तक ज़रूर पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर।